हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक पाठक। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 31 के आगे। हमने आर्टिकल 30 तक पिछले वीडियोस में पढ़ लिया था। आज हम आर्टिकल 31 पढ़ने जा रहे हैं। तो आर्टिकल 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है, जो मूल अधिकार या था, लेकिन इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1978 में इसे लीगल राइट बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, और इसे 300 के ए पॉइंट में भेज दिया गया है। लीगल राइट मतलब होता है गवर्नमेंट हमसे छीन सकती है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट हमसे नहीं छीन सकती। इन दोनों में डिफरेंस ये है। तो ये 31 हो गया। 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। और 19 के 6 पॉइंट में मैंने आपको बताया था, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी है, लेकिन वो अर्जित संपत्ति की चर्चा है, मतलब हमने जो कमाई है, अपने से बनाई प्रॉपर्टी। तो ये 31 हो गया। फिर आर्टिकल 32 में क्या दिया है? आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें आर्टिकल 32 में बताया गया है कि मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। मतलब इसको फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स बनाने वाला आर्टिकल कहा जाता है, आर्टिकल 32 को। इसे इसे वो क्या बोलते हैं, इसे इसे उन्होंने कहा था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। ये हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आत्मा है और हार्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आर्टिकल 32 में बताया है कि हम मतलब हमारा यदि फंडामेंटल राइट्स किसी ने वायोलेट किया है, तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास 5 तरह की पावर्स होती हैं, जिसको हम रिट बोलते हैं। रिट, दिस वन रिट। तो वो इस मतलब इशू कर सकता है रिट सामने वाले बंदे को, जिसके खिलाफ ये बंदा गया है सुप्रीम कोर्ट। इसमें 5 पॉइंट्स होते हैं। हावियस कार्पस मतलब होता है कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट होता है। यह बंदी बनाने मतलब जो मतलब पुलिस गिरफ्तार करती है, उसको 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। तो हाबियस कार्पस पुलिस के लिए हो सकता है कि 24 घंटे के अंदर पास के मजिस्ट्रेट में उसको प्रस्तुत करो। फिर मैंडेमस होता है, इसे परमादेश इसको बोलते हैं। जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने से लीगल ड्यूटी नहीं करता है, मतलब उसको सरकारी जॉब में तो है, लेकिन वो अपना काम अच्छे ढंग से नहीं कर रहा है, तो उसको परमादेश दिया जाता है, तुम अपना काम अच्छे ढंग से करो। तो उसको मैंडामस बोलते हैं। फिर को वारंट होता है, ये को वारंट होता है कि मतलब उसको ये काम दिया नहीं गया, फिर भी वो कर रहा है। मतलब कोई भी ऑफिस उसको इशू नहीं है, फिर भी वो उस काम को कर रहा है, मतलब इलीगल का तरह से उस काम को कर रहा है, तो को वारंट उसको दिया जाता है। ये रिट उसको प्रदर्शित की जाती है। फिर एक प्रोहिबिशन होता है। प्रोहिबिशन क्या होता है कि यदि ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर, मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने से छोटी अदालतों पर लगाती है, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर। और ये तब लगता है जब हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने से बियॉन्ड किसी केस पर सुनवाई कर दे, मतलब अपने से बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन पर। ये लिखा है ना, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन वो अपने से ज़्यादा लिमिट की यदि सुनवाई कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट तब लगाती है इसको। प्रोहिबिशन मतलब उसको प्रोहिबिट कर देती। फिर एक होता है सर्टियोरेरी, इस पर लगाता है जब कोई न्यायालय सर्टियोरेरी तब लगाया जाता है जब कोई केस हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पड़ा हो पेंडिंग, तो वो अपने पास उस केस को बुलाने के लिए सर्टियोरेरी रिट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट। तो वो पेंडिंग केसेस को अपने जुरिस्डिक्शन में लाने के लिए सर्टियोरेरी रिट जारी करती। तो ये आर्टिकल 32 हो गया। फिर आर्टिकल 33 में दिया है कि मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, मीडिया, इनकी जो फंडामेंटल राइट्स है, इनको हम कुछ क्षण के लिए रोक सकते हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद सेना मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। हम इनके अधिकारों को रोक सकते हैं। गुप्तचर हो गया, सेना हो गया, मीडिया, क्योंकि ये यदि इनको पब्लिक मिला देंगे तो इससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ जाएंगे। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हम इनके फंडामेंटल राइट्स को कम भी कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 34 में बताया गया है, भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। सबसे कठोर मार्शल ऑफ सफा है, AFSPA, एक्सटर्नल इन्फोर्स्ड स्पेशल पावर एक्ट। मतलब जहाँ मार्शल लॉ लग जाता है, सेना का कानून, वहाँ फिर उस स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट काम नहीं करती, वहाँ सिर्फ सेना का कानून चलेगा। तो इसको मार्शल लॉ बोलते हैं, सुना होगा आपने। फिर आर्टिकल 35 में दिया है कि हमें 12 to 34 तक कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बारे में इसमें रूल्स लिखे हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, मतलब लागू होने की विधि की चर्चा दिया गया। तो ये आर्टिकल कौन सा हो गया, 35 हो गया। फिर आर्टिकल 14 to 18 में दिया है राइट टू इक्वलिटी। 19 to 22 में दिया है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 25 से 28 में दिया है। फिर 24 से 27 तक दिया है राइट टू एक्सप्लोटेशन। नहीं, 25 राइट टू एक्सप्लोटेशन पर, 25 और 20 राइट टू एक्सप्लोटेशन इसमें दिया। ये देखिए, जस्ट अ मिनट, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन 23 और 24 में दिया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है इस। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस में दिया है, 29 और 30 में। ये देखिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 में और 30 में दिए है, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो ये हो गया। फिर ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 से 34 तक दिया। तो ये कंप्लीट हो गया आपका फंडामेंटल राइट्स, जो आर्टिकल 12 से 35 तक दिया था। तो इसे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।